भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीभागवतं महापुराण की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था कि समस्त जीवों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए आपने क्या उपाय निकाला है। एक जीव के कल्याण की बात क्यों कही? क्योंकि जीव की स्थिति बहुत डल है, बहुत नीचे जा चुकी है, जो हमने कल श्रवण किया। तो आइए वही श्लोक का दूसरा पाठ आज हम श्रवण करेंगे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयुष्य न्यून है। वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहने वाले हैं। तो हमने कल एक लाइन, श्लोक की एक लाइन को श्रवण किया। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्यो कला वस्मिन युगे जना और मंदा। तो मनुष्य की आयुष्य कम क्यों है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि संतुलित आहार नहीं लेते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, अनियमित आदत है। अनियमित आदत के विषय में हमने कल श्रवण किया कि व्यक्ति रात को लेट सोता है 12 बजे और लेट जगता है, या तो लेट सोता है और जल्दी जगता है। तो अनियमितता के कारण व्यक्ति की आयुष्य कम हो जाती है। सादा भोजन नहीं करता है व्यक्ति, अनेक प्रकार के फास्ट फूड खाता रहता है, पिज्जा पास्ता या बर्गर जो भी है। अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए वो व्यक्ति कुछ भी खाता है। तो अनियमित, जो भगवान ने एकदम सादा आहार जो लेगा व्यक्ति, तो अपने जीवन का, अपने शरीर का अच्छा पोषण होगा। लेकिन व्यक्ति अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के फास्ट फूड खाता है, इसके कारण उसकी आयुष्य कम हो जाती है। और कहते हैं कि वैसे मनुष्य की अल्प आयुष्य नहीं है। 100 साल की कलयुग में आयुष्य कहा है कि 100 साल जीव जिएगा कलयुग में, लेकिन 100 साल भी नहीं जीता। उसका कारण क्या है? ये सब अनियमित आदतें है ना। कल हमने श्रवण किया पूरा कि किस तरह से अल्प आयुष्य होती है। तो आज हम श्रवण करेंगे आगे, क्योंकि पहले 100 साल की जो आयुष्य है कलयुग की, उसमें से कम होती जा रही है धीरे धीरे, घटक घटक। कौन 100 साल जीता है? जो पहले के लोग थे अभी 100 साल जी गए, लेकिन जो अभी की पीढ़ी है वो 100 साल जीने वाली नहीं है ना। 50 60 70 साल में तो धुआं खाकर, बड़ा पाव खा खा कर मर जाएंगे व्यक्ति, नहीं जी पाएंगे। और जी भी लेंगे, मानो कि 80 90 साल जी भी लेंगे, तो 60 65 70 साल के बाद वो न जिए वही अच्छा है। खटिए में पड़ा रहेगा, खांसता रहेगा, कुछ काम का नहीं रहेगा जीवन, है ना। तो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है।
उसका कारण यही है कि हमने जो प्रकृति, भगवान के द्वारा जो नियम बनाया गया है, उस नियम का व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है और प्रकृति को आहत देने का प्रयत्न कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य की आयुष्य कम होती है। कल हमने श्रवण किया कि मंदा, आलस, व्यक्ति आलसी हो चुका है। सब चीज में व्यक्ति को रिमोट चाहिए, टीवी में रिमोट, फैन में रिमोट, एसी में रिमोट, है ना, गाड़ी में रिमोट, सभी जगह रिमोट। कोई तकलीफ लेने का इच्छा नहीं करता है जीव, और ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति आलसी हो गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति में, धर्म समझने में, गीता भागवतम पढ़ने में आलसी हो गया है, नहीं, वो अपना भौतिक कार्य करने में भी व्यक्ति आलसी हो गया है। इससे संसार में दुख का कारण है, अल्प आयुष्य का कारण है। इससे आप देखिए, मैंने आपको कल ही बताया कि गांव के जो लोग हैं उनकी आयुष्य और शहर के लोगों की आयुष्य, उसमें अंतर पड़ जाता है। उनका स्वास्थ्य और ये शहर के लोगों का स्वास्थ्य में भी अंतर पड़ जाता है। जो गांव के लोग हैं वो प्रकृति के अंडर में रहकर कार्य करते हैं, प्रकृति के वातावरण में रहते हैं, और जो शहरी लोग हैं वो प्रकृति के वातावरण में नहीं रह पाते। ये भी एक कारण है। और आगे कहते हैं कि खाली मंद नहीं है, आलसी नहीं है जीव, सुमंद मतियो, मतलब विशेष रूप से आलसी और पथभ्रष्ट हो चुका है। देखो भक्तों, पथभ्रष्ट कैसे हो चुका है मनुष्य, कलयुग का जीव? तो कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं ऐसा कि जो वैज्ञानिक है उसने बहुत बड़ा उपकरण आविष्कार किया है, चांद में जाते हैं, मंगल पर जाते हैं, अनेक चीज का उसने खोज किया है। देखिए एक याद रखना चाहिए, जो वैज्ञानिक है वो चांद पर प्लेन के द्वारा जाते हैं, मंगल पर जाते हैं, है ना, और अपने आप को क्या मानते हैं? अपने आप को बेस्ट मानते हैं। लेकिन पहले के समय में देखोगे आप, त्रेता युग, सतयुग में, तो व्यक्ति एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करता था, एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करते। ऐसा तो ये वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह के अंदर नहीं प्रवेश कर रहे। लेकिन पहले हमारे ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े राजा थे, जो अपनी साधना, अपने तपस्या के द्वारा एक लोक से लेकर दूसरे लोक में प्रवेश करते थे। जैसे अर्जुन यहां से कहा गया था? स्वर्ग में गया था, स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था उसने, और इंद्र के साथ बैठा था वो। लेकिन अभी के जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्र लोक पर जाएंगे, मतलब चंद्र लोक का जो गोला है उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। चंद्र लोक में क्या हो रहा है, चंद्रदेव है, अनेक दूसरे भी जीव है, उनको देख नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानते? प्रगतिशील मानते। प्रगतिशील पहले क्या था? हमारा शास्त्र के अनुसार जो ऋषि मुनि, राजा, जो जीव चलते थे, उनका जीवन देखिए। वो अपनी योग शक्ति से, साधना शक्ति से एक लोक से दूसरे लोक में जाते थे। जैसे दशरथ महाराज, जब स्वर्ग के देवता इंद्र नीचे आए पृथ्वी लोक में, और दशरथ महाराज को कहा कि जो असुर है, वो असुर हमको सताते हैं, हमारे साथ युद्ध करते हैं, हम उसको जीत नहीं पा रहे, तो आप आइए हमारी सहाय कीजिए। तो दशरथ महाराज यहां से देवताओं की सेवा, हेल्प करने के लिए उस स्वर्ग में गए थे अपनी योग शक्ति से, है ना। इससे वैज्ञानिकों को अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि पुराने इतिहास को ये लोग भूल गए हैं। अगर पहले के पुराने इतिहास को समझेंगे, जानेंगे, तो कभी भी अपने आप को बेस्ट नहीं मानेंगे, है ना, और निश्चित गीता भागवतम को नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी का मनुष्य इतना भ्रष्ट हो गया है कि गीता भागवतम, भगवान के संदेश को छोड़कर वो अपनी बुद्धि से अनेक कार्य करता है और अपने आप को बेस्ट मानता है। इससे ये उपकरण जो है, पहले देखो राजा ऋषि जो क्या कर, साधना सिद्धि के द्वारा एक लोक से दूसरे लोक में जाते, उनको कोई विमान की जरूरत नहीं पड़ती थी, न तो कोई पार्किंग की जरूरत पड़ती थी। वो अपनी योग शक्ति, साधना शक्ति से वो एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करते थे। तो वास्तव में जो साधना शक्ति है, भगवान की भक्ति है, योग शक्ति है, वो बेस्ट है। लेकिन योग शक्ति यहाँ अभी कौन लाएगा? कोई नहीं। अभी तो कोई प्लेन में जाएगा, मतलब जो वैज्ञानिक है वो चंद्र पर प्लेन भेजते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है कि भाई इतना हमारे पास फ्यूल है और वहां तक ही आप जा पाओगे। उससे आगे गए तो क्या होगा? आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा।
तो उनकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो योगी थे, भगवान की भक्ति साधना कर कर जो सिद्धि प्राप्त किया था, वो अपनी मन की गति से वो खुद उड़कर कोई भी लोक में प्रवेश कर सकते थे। तो ये प्रगति है। तो अभी के जीव जीव जो प्रतभ्रष्ट हो चुके, प्रतभ्रष्ट होने का कारण क्या है, सुमंत मतियों का कारण क्या है, क्योंकि वो लोग हमारे शास्त्र को, हमारे ऋषि मुनियों को, सबको भूल गए। पहले की जो संस्कृति, उसको, संस्कृति को भूल गए हैं और कुछ कुछ आविष्कार करके अपने आप को बेस्ट मानते। आप देखिए जितना भी आविष्कार होता है ना, प्लेन, गाड़ी, जो भी है, वॉशिंग मशीन है, जो भी, उससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को सुविधा होनी चाहिए और सुखी होना चाहिए व्यक्ति। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जितना भी ये लोग आविष्कार करते जा रहे वैज्ञानिक, उतना ही जीव दुखी होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। मन से इतना दुखी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। क्यों? पहले के जमाने में जो गांव में लोग रहते थे वैसा नहीं करते थे कभी, उनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी इतने प्रेम से रहते थे, आपस में सुखी रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन अभी जितना भी प्रगति होती जा रही है, हमारे मतलब मूर्ख व्यक्ति की दृष्टि में इसको प्रगति बोला जाता है। वैसे प्रगति अच्छी है, यदि आप शास्त्र के अनुसार एक गाड़ी का, प्लेन का, सबका उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा। इंद्र तुप्ति के लिए करोगे तो न तो आपके पास टाइम रहेगा, न भगवान को समझने का समय रहेगा, और लास्ट में आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। कितना में करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए कमा ले, लेकिन लास्ट में कुछ आने वाला नहीं है। जब शरीर छूटेगा सब कुछ यहीं धरा के धरा रह जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले की सभ्यता को, गीता भागवतम को पढ़कर उस अनुसार जीवन जिएगा, तो निश्चित है मरने के बाद ये भगवान की कृपा प्राप्त करके दूसरे लोक में जाएगा तो भी श्रेष्ठ जीवन मिलेगा उनको, या तो भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति हो चुका है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी को भूल गया है, गीता भागवतम को भूल गया है। अब देखो, पहले की बात करें तो ये लोग अभी प्लान, मतलब पहले जो लोग थे वो प्लान नहीं था उनके पास, वो योग शक्ति से चलते थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो क्या आ गया, हम घोड़ा गाड़ी के ऊपर चलने लगे। बैल है, घोड़ा गाड़ी के, क्या बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उस पर चलने लगे। फिर धीरे धीरे और प्रगति किया तो अब कार और प्लेन आ गया है। और ये जितना भी ये आविष्कार करते जा रहे हैं उतना प्रकृति को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखना, जो व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, प्रकृति उसको ऐसा दंड देता है, बहुत दंड देती है। जैसे आप देखिए ये केदारनाथ में पानी आया था ऊपर से, ये किसने किया था? ये प्रकृति के द्वारा दंड दिया जाता है जीव को। अनेक चीज ऐसी होती है जो प्रकृति दंड देती है। इसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर हेतु नाने कौनते जगत हुई परिवर्तते। जगत की जो परिवर्तन, जो जीव है, मतलब चर और अचर जीव प्रकृति के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन प्रकृति को चलाने वाला कौन है? मैं दक्षिण, मैं चलाता हूं, भगवान कहते। तो प्रकृति के अनुसार हमको जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि प्रतभ्रष्ट हो चुका है। पहले व्यक्ति भोजन किस थाली में करते थे? सोने की थाली होती थी, चांदी की थाली होती थी, या फिर तांबे की थाली होती थी, है ना, पीतल की थाली होती थी। और अभी इतनी प्रगति कर चुके व्यक्ति, स्टील और हम कागज की थाली यूज करने लगे, है ना। क्या करें, अब दूसरा तो कोई उपाय नहीं, दूसरी थाली मिल नहीं रही और महंगी भी इतनी हो गई। लेकिन इनको प्रगति मानते हैं लोग। क्या करते हैं, अच्छी अच्छी प्लास्टिक की डिश निकालते, प्लेट निकालते, तो उसमें अपनी प्रगति मानते हैं। ये प्रगति नहीं है वास्तव, ये पथभ्रष्टता है हमारी। तो धीरे धीरे जीव क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन अपनी कुबुद्धि के द्वारा अपने आप को क्या मानते हैं, हम प्रगति कर रहे हैं। उसको प्रगति नहीं बोलते। जो जीव भगवान की ओर जाता है ना, वो प्रगति है। क्योंकि जितना भगवान की ओर जाता रहेंगे उसके अंदर इतनी दिव्यता प्रकट होती जाएंगी, उनकी बुद्धि एकदम श्रेष्ठ होती जाएंगी, उसका मन श्रेष्ठ होता जाएगा, उनकी चेतना शुद्ध होती जाएंगी, उनका जीवन शुद्ध होता जाएगा। लेकिन जितना ये भगवान से दूर जाकर ये भौतिक वस्तु का आविष्कार करने के लिए दौड़ेगा, उतना ही पथभ्रष्ट होता जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, माया का इतना प्रभाव है कि इसी में व्यक्ति अपनी प्रगति मानता है। देखो भक्तों, जो वैज्ञानिक ने आविष्कार किया है उसका यूज यदि भगवान की सेवा में करे,
जैसे आपके पास टू व्हीलर है तो बहुत अच्छी बात है, और टू व्हीलर वैज्ञानिकों ने निकाला तो एक जगह से दूसरी जगह स्पीड से पहुंच जाओगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं गाड़ी से, जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है। लेकिन यदि खाली हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करते उस वाहन के द्वारा, तो निश्चित हम भ्रष्ट हो चुके हैं और हमारी गति भी नीच हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी गाड़ी गाड़ी का और जो भी आविष्कार है उनका उपयोग किससे करना चाहिए? भगवान की सेवा। आज से 50 साल पहले इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन सभी जगह प्लेन में घूमते थे, जेट जेट विमान में घूमते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप सन्यासी हो तो इतने विमान में क्यों घूमते हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि विमान जो है वो विमान वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है, लेकिन जितनी भी चीज इसमें चाहिए वो किसने प्रदान किया है? भगवान ने प्रदान किया है। तो ये जेट विमान का भी, कोई भी विमान का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। और मैं विमान में बैठता हूँ, एक देश से दूसरे देश जाता हूँ, और एक देश से दूसरे देश जाकर मैं भगवान श्री कृष्ण की गीता और भागवतम उनकी वाणी का प्रचार करता हूँ। तो हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। अगर भगवान की सेवा में नहीं होता है तो निश्चित है कि जीव भ्रष्ट हो चुका है। पथ, अपने पथ से, गीता भागवतम भगवान के संदेश, गीता भक्ति के पथ से भ्रष्ट होकर केवल व्यक्ति इंद्र तृप्ति करने लगा है। इससे बुद्धिमानी उसमें नहीं है। बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी है भगवान की वाणी को श्रवण करके उस अनुसार जीवन जीना, तब सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते, प्रभु जी हमारे पास सब कुछ है, सब सुविधा है, लेकिन फिर भी मन इतना दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन को हमने क्या किया है? बस भोग भोगने में लगाया है। इस मन को कभी भगवान में नहीं लगाया है। भगवान कहते मन मना भव मत भक्तो मई मन मई आधस्व मई बुद्धि निवेश, लेकिन हम वो नहीं करते। इसके कारण व्यक्ति सब कुछ होते, भौतिक वस्तु होते हुए भी, गाड़ी बंगला पैसा बीवी बच्चे सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी रहता है। उसका कारण क्या है? वो मूल चीज को भूल गया है, वो है भगवान। प्रभुपाद जी कहते मैंने इतनी बड़े इस्कॉन की संस्था बनाया है, उसका कारण क्या है? जीव को मूल स्थिति पर पहुंचाने। मूल स्थिति क्या है जीव की? भगवान की पास पहुंचाना। इससे कृष्ण भावनामृत बनाया है। और जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक सुखी नहीं हो पाएगा। एक साधु बोले हैं, कौन? श्रील प्रभुपाद जी। सच्चे साधु जिसको अपना स्वार्थ नहीं है, एक रुपया भी उनको अपने लिए नहीं चाहिए, एक ही काम करना है, जीव के कल्याण हेतु ये जीव को भगवान की शरण में ले जाना है, कोई स्वार्थ नहीं। इससे तो इतना बड़ा प्रचार हुआ है। जो व्यक्ति स्वार्थ लेकर घूमता है ना, वो कभी प्रगति नहीं कर पाता आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन प्रभुपाद जी का एक लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं था, है ना। वहां जाकर बस एक ही बोलते थे, आप भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा श्रवण करो, गीता भागवतम पढ़ो, उस अनुसार जीवन जियोगे तो आप सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे, और जब शरीर छोड़ोगे तो परम धाम की प्राप्ति होगी आपको। बस एक काम था प्रभुपाद जी का, इस संत का, इससे प्रभुपाद जी से इतना बड़ा प्रचार हुआ है। तो हम भी ऐसे ही भावना से जीवन जीना चाहिए, वरना हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। अपने आप को प्रगतिशील नहीं मानना चाहिए, बुद्धिशाली नहीं मानना चाहिए। बुद्धिशाली कौन है? तो बुद्धिशाली कहते कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। सुमेध का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि सुंदर है उसको बोलते सुमेध। क्या बोलते? सुमेध। जिसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है उसको बोलते सुमेध। तो कहते हैं कि सुमेध श्रेष्ठ बुद्धि किसकी है? तो कहते यज्ञ संकीर्तन प्राय। जो व्यक्ति कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति नाम का यज्ञ करता है तो कहते यजंती ही सुमेधश, वास्तव में उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है। तो यदि हम अपने आप को बुद्धिशाली मानते हैं तो हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बाकी जितनी भी अनेक विधि है भगवान की भक्ति को छोड़कर, अनेक विधि है। लोग कर्मकांड करते हैं, योग करते हैं, ये करते, वो अनेक चीज करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब सुमंद मतियों में आ जाएगा। और ये सब करते करते कर्मकांड है आदि जो भी
ये यज्ञ संकीर्तन है, उसको छोड़कर, कलयुग का युग धर्म को छोड़कर जितनी भी विधि है उसका पालन करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वास्तव में उसकी मति जो है वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएंगी। क्योंकि कर्म कांड कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या हमारी कामना रहते, कामना किस चीज की? भौतिक कामना, और भौतिक कामना से ही व्यक्ति भ्रष्ट होता है। इसलिए समस्त जो विधि है उससे हमको ऊपर उठना चाहिए। और कौन सी विधि को अपनाना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ विधि को हमको अपनाना चाहिए। तो कितना एकदम सुस्पष्ट बात कहा है कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, भगवान की शरण में नहीं आओगे तो संसार का कुछ भी। अरे प्रभुपाद जी तो वहां तक कहते थे कि जीव की भोग करने की इतनी इच्छा रहती है, लेकिन ये प्रकृति का ऐसा नियम है कि व्यक्ति को, यदि व्यक्ति जब छोटा होता है, गरीब होता है, उनको लगता है कि मेरे पास 50,000 की नौकरी मिल जाए, या मेरे पास लाख रुपए आ जाए। लाख रुपए जिसके पास है वो बोलता है मेरे पास 5 लाख आ जाए। तो ऊपर बढ़ता बढ़ता प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति को ब्रह्मलोक भी दिया जाए, ब्रह्मा भी बना दिया जाए कोई जीव को, तो भी वो कभी संतुष्ट रहने वाला नहीं है। क्योंकि भौतिक संसार बनाया ही इसलिए है ना, ये भोग के लिए बनाया है, और भोग की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है भक्तों। इससे भोग की इच्छा समाप्त करनी है, वैराग्य लाना है अपने जीवन में, तो भगवान कहते हैं कि आपको भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति से दो चीज प्रकट होती है, ज्ञान और वैराग्य, है ना, दो चीज। और ज्ञान जब मिलता है, भक्ति करने से जो ज्ञान मिलता है उससे व्यक्ति भगवान की ओर पहुंचता है। क्योंकि वो ज्ञान जो होता है वो भक्तिमय ज्ञान है, भगवतमय ज्ञान है। और जो वैराग्य आता है वो वैराग्य, इस संसार से वैराग्य आकर व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। इसे वैराग्य, इस संसार से वैराग्य लाने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम आसक्त, दिन रात आसक्त होते जा रहे हैं, इससे तो दुख की बात है। भक्ति जो व्यक्ति कर रहा है ना, उनको भी अपने आप को टटोलना चाहिए, क्या मेरे जीवन में वैराग्य आ रहा है, क्या भगवत ज्ञान प्राप्त हो रहा है? ये सब हमको टटोलना चाहिए। भक्ति में मैं प्रगति कर रहा हूं, निश्चित टटोलना चाहिए कि मेरी जो अमुक आदतें हैं वो क्या धीरे धीरे छूट रही हैं, है ना, मेरे में अच्छे गुण आ रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को टटोलना चाहिए। अगर हम अपने आप को टटोल लेंगे नहीं, और बस खाने पीने में सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं, गाड़ी बंगला सबके पास है, आपने गाड़ी बंगला खरीदा है तो कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है, श्रेष्ठ बात यह है कि आप इस भोग जो है संसार का, उसको थोड़ा साइड में कर कर भगवान की भक्ति कर रहे हो। ये वास्तव में श्रेष्ठ कार्य है संसार का, इसको बुद्धिमानी बोलते हैं, है ना। बाकी भौतिक चीज तो सबके पास है, लेकिन मुझे बताइए कौन सुखी है? कोई नहीं। से सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना बहुत जरूरी है। अब रूपाल जी कहते हैं इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार है, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले विपथ नो से भी ग्रस्त है। जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी आदतें, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि, इससे भी ग्रस्त है। यहाँ कहते कि देखो सिनेमा है, सिनेमा में क्या होता है? सिनेमा जो चला रहा है वो अपना पैसा कमाने के लिए चला रहा है, और सिनेमा देख रहा है वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए देख रहा है, किसी का भी भला होने वाला नहीं है। ये लोग क्या करते बोलते हैं प्रभुपाद जी कि ये चीज विपथ, विपथ हमको पथ से भ्रष्ट करने वाली चीज है। जुआ, संसारी पुस्तकालय, है ना, बड़े बड़े पुस्तकालय खुल गए हैं, और पुस्तक लिखने वाले कौन है? जो प्राकृत जीव है उससे पुस्तक लिया, अपने बुद्धि से लिखा है। और वो प्राकृत जीव जिसने अपने बुद्धि से पुस्तक लिखा है वो खुद दुखी है, खुद संसार में फंसा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कोई बुक्स लिखेगा और आप पढ़ोगे, कभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इससे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? कौन क्या पढ़ना चाहिए? तो कहते हैं अप्राकृत। और अप्राकृत एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने अप्राकृत जो अपने मुख से जो गीता श्रवण कराई है, श्रीमद् भागवतम श्रवण कराया है, वो कोई व्यक्ति पढ़ेगा सुनेगा तो निश्चित है कि जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाएगा। हमको प्राकृत बुक्स नहीं पढ़ना है, अब प्राकृत बुक्स पढ़ना है।
लेकिन ये पुस्तकालय क्या क्या है? एक संसारी जीव जो फंसा हुआ है उसने लिख दिया है और उनको हम पढ़ते हैं, क्या फायदा होगा? देखो भक्तों, इस श्लोक का कोई एंड नहीं है। मैं ये जितना भी प्रभुपाद जी ने ये दिखाया ना, सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी आदतें, वो एक एक पर व्याख्या करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब क्या करने वाले? तो प्रभुपाद जी कहते विपथ, हमको पथ से भ्रष्ट करने वाले, है ना। और जो राजनीतिक की बात करते हैं प्रभुपाद जी के, अनेक अनेक व्यस्तताओं के कारण उनमें मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते। अब व्यक्ति कहता है कि हमारे मन को खेल कूद में, सिनेमा में लगाए रहेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति सदैव विचलित रहता है, चिंता में रहता है। यदि ये सब करने से परम आनंद की प्राप्ति होती तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पा रहा है, चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इससे हर कार्य करोगे संसार का, उससे व्यक्ति वास्तव में विचलित, थोड़ी देर सुख मिलेगा। आप खेल रहे हो तब तक हो सकता है कि आप सुख मिल गया, लेकिन जैसे वो खेल कूद खत्म होगी वापस संसारी चीज याद आने लगेगी, वो कार्य में लगेंगे तो वापस दुख मिलेगा। और खेलते खेलते भी दुख मिलता है ना। बहुत चीज ऐसी है, लेकिन हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते हैं। और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्र तुप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। जो इंद्र तुप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। देखो भक्तों, राजनीतिक लोग है ना, वो बड़ी बड़ी सुविधा देकर इंद्र तुप्ति की ओर जीव को मोड़ रहा है। और इंद्र तुप्ति की ओर जीव मुड़ते हुए वो होड़ पर लगा है। होड़ मतलब समझे आप, एक हरिभाई है ना, कि मैं ज्यादा इंद्र तुप्ति करूंगा, मैं ज्यादा इंद्र तुप्ति करूंगा, इसके पास ऐसी कार है तो मैं इससे बड़ी कार लाऊंगा, इससे बड़ी इंद्र तुप्ति करूंगा। ये जितनी जितनी कहते कि सुविधा देते हैं इंद्र तुप्ति की, उतनी होड़ लगती जाती है। और होड़ के द्वारा व्यक्ति बस यही संसार के वस्तु को जुड़ाने में दिन रात परिश्रम करता है और दुखी रहता है। तो ये सब कुछ कितना भी हम जुड़ा लेके भौतिक वस्तु, लेकिन भक्तों जो वास्तविक हमको सुख आनंद चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। एक ही जगह पर मिलेगा, वो भगवान की शरण में जाने से मिलेगा, है ना भक्तों। तात्पर्य बहुत बड़ा है। और पशु से श्रेष्ठ इंद्र तुप्ति हम नहीं कर सकते। अब मुझे बताए कि हम जब कहते हैं कि प्रभु इसकी नजर बहुत अच्छी है, तो उसकी उपमा किससे देते हम? प्रभु जी इसकी नजर है ना, ये व्यक्ति की बाज की नजर जैसी है, तो उपमा किससे दिया? बाज की नजर। तो हमारी नजर से बेस्ट किसकी नजर है? बाज की नजर, है ना। फिर कहते हैं कि प्रभु जी बहुत स्पीड से दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है, तो उसकी उपमा भी किससे दिया? घोड़े से। तो हमसे दौड़ने में भी श्रेष्ठ कौन है? पशु है, घोड़ा है। फिर हम सूंघने की बात आते तो बोले प्रभु जी इसको थोड़ी सी भी स्माइल आती है ना तो समझ जाता है किसकी स्माइल है ना। कुत्ते जैसे सूंघता है ना, कुत्ता सूंघने में बहुत मास्टर होता है, तो वो पशु की तरह सूंघता है। तो हमसे भी ज्यादा पशु अच्छी तरह से सूंघ सकते हैं, है ना। और व्यक्ति बहुत सोता है तो कहते हैं सुअर जैसे सोता है ना। क्यों? क्योंकि सुअर मनुष्य से बेस्ट सोता है। तो हर चीज की खाने में हाथी की तरह तुलना करते हैं कि हाथी जितना खाता है तो हमसे बेस्ट हाथी खाता है ना। और यदि मैथुन करने की बात आए तो बात होती है कि मैथुन जीव है, वो कम मात्रा में कर सकता है, वरना वो शरीर उसका नष्ट हो जाएगा। लेकिन कबूतर दिन में 21 से 22 बार मैथुन करते हैं, तो मनुष्य से मैथुन करने में तो कबूतर श्रेष्ठ है। तो हर कार्य में, इंद्र तुप्ति के हर कार्य में हमसे पशु श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य क्या मानता है? अपने आप को श्रेष्ठ मानता है ना। इसलिए भक्तों, हर जो संसाधन है संसार का वो भगवान की सेवा में लगाए, अपनी इंद्र तुप्ति में लगाया। और कितना भी पैसा, गाड़ी, आपको लगता है अरे प्रभु मेरे पास ये है वो है, और वो अहंकार करता है, तो याद रखना चाहिए जितने भी संसाधन है ना वो दुख के कारण बनते हैं। और इसी में यदि आसक्त रहे ना तो अंत में यही संसाधन हमको नीच गति में ले जाएगा। इसे जो भी कार्य करना चाहिए भगवान कहते मेरे लिए करो, वरना तो भगवान नहीं कहते कि आपको बस सुख संसार में मिलेगा तो जो भी कार्य करना है संसार के लिए करो। नहीं, भगवान को पता है सुख मिलेगा केवल मेरी श्रम में आकर।
इसे भगवान कहते हैं यत करोषि यदिश्नासी ये जोसी ददासी यत तपस्या कौनते तत्पुरुष मदर्पणम। आप जो भी कार्य करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो, तो आप सुखी रहोगे, शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। इससे भक्तों ये जो अनेक लोग शास्त्र को छोड़कर अपने मन घड़ित पंथ को बना के रखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, आप ऐसे पूजा करो, ये करो, वो करो, ये ध्यान करो, फलाना ढिमका। और जब नाम की बात आती है, जो युग धर्म है, जो भगवान ने कहा कि नाम जप के कलयुग में उद्धार चाहते हो, जब नाम की बात आती है तो व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति कहता है कि ये जो नाम है वो व्यक्ति को आलसी कर देता है। अरे भाई, अरे आलसी ने ये नाम जीव को दिव्य बना देता है, लेकिन आप लोग जीव को पथभ्रष्ट कर रहे हो। मतलब जो पथ है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। आप उनको दूसरा दूसरा सिखाते हो। जो पथ, मतलब जो ध्यान सतयुग का युग धर्म है, उनको भी आप अभी सिखा रहे हो। और जीव भी इंद्र तुप्ति का इतना लोलुप है कि ऐसे पथभ्रष्ट जगह पर जाकर वो कार्य करता है, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, है ना। इसे आप देखिए, जो सच्चा साधु होता है ना, वो जीव को एक ही बात कहता है कि हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, भगवान का नाम जपिए। वो सच्चा साधु है। क्यों? क्योंकि शास्त्र की परफेक्ट बात करते हैं। और बाकी ध्यान, योग, यज्ञ, फलाना ढिमका, उससे वास्तव में इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन बुद्धि जो शांत होनी चाहिए वो नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने युग धर्म को अपनाया नहीं है। इससे भक्तों हमको यज्ञ करना है, तो यज्ञ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। भगवान कहते यज्ञ करना है, मेरे नाम का जप करो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। ध्यान करना है तो योगी नाम सर्वश्याम अति मत गते ना अंतरात्मना। तो भगवान कहते कि आप जप करते करते मेरा नाम जब उच्चारण करोगे तो ध्यान अपने आप होगा। अंतरात्मा में कृष्ण विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कितनी सुंदर बात शास्त्र में कहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, व्यक्ति धीरे धीरे पथभ्रष्ट होता जा रहा है शास्त्र के विरुद्ध। और अनेक दूसरे लोग तो ऐसे हैं, बहुत लोग जो भगवान बनकर बैठे हैं, और कलयुग के दुष्ट मूर्ख व्यक्ति उनको भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। अनेक ऐसे बाबा है जो बैठते, हजारों लोग सामने बैठे, और एक व्यक्ति उनको प्रश्न करता है कि बाबा मेरा ये प्रॉब्लम है मेरा, माइक में प्रॉब्लम बोलता है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे मन में पाव भाजी आ रही है। आपने कितने दिन पहले पाव भाजी खाई थी? आपने खाई थी? बोला हाँ बाबा। कितने समय पहले? तो बोले 1 महीने पहले। हाँ, इससे अटक रहा है। आप आज पाव भाजी खा लो, और एक पाव भाजी आप गाय को, कुत्ते को खिला दो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कल्याण पाव भाजी खाने से? कुछ भी। और ये संसारी जीव इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसकी बात मान लेता है और वहां जाकर बैठ जाता है। भगवान की बात मानना नहीं चाहता, जहां वास्तव में सुख है, जिसने सृष्टि बनाई है। यत्र आप जहां भी दृष्टि डालोगे, जो भी चीज देखोगे, सब भगवान ने बनाया है ना। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार मेरे द्वारा बना है, और जो व्यक्ति इस संसार को जान लेता है गीता भागवतम शास्त्र के द्वारा, ऋषि मुनियों की वाणी के द्वारा, वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिशाली। तो भगवान की वाणी के छत्र छाया के नीचे हमको आने का प्रयत्न करना चाहिए भक्तों। न कि कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति की बात मानकर। कोई व्यक्ति आपको कहे ना कि ऐसा करो ऐसा करो, तो उनको पूछना चाहिए क्या प्रभु गीता में लिखा है, भगवान ने कहा है क्या, भागवतम में कहा है भगवान ने? तो ही मानो उनकी बात, वरना क्यों माना। मन घड़त किसी की बात हमको मानना नहीं है। इससे मन घड़त बात मानते मानते जीव पथभ्रष्ट हो चुका है। भक्तों समय नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी लास्ट एक मैं आपको बात बता दूं कि इसलिए अब लोग आध्यात्मिक से रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि अनेक ऐसी विधि आ गई है, अनेक ऐसे पंथ आ गए जिसके कारण व्यक्ति पथभ्रष्ट हो चुका है। वहां जाता है, वहां संन्यास लेता है। कहते हैं कि सन्यासी खैनी, दारू और सलम वो सब फूकते हैं,
जो अधर्म है। अब शास्त्र पढ़ लीजिए, वो वास्तव में अधर्म है धूम्रपान करना, लेकिन वो उसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं मौज है। अरे मौज नहीं है, ये पाप है, ये दुर्बुद्धि है कि तू ये सलम पीकर धुआं उड़ाकर तू अपने आप को मौज मानता है। मौज नहीं है, ये पाप है। ये चार कार्य नहीं करने चाहिए, भागवतम कहता है, ये मौज नहीं है। इससे अभी धोती कुर्ते वाला जब तिलकधारी कोई व्यक्ति को देखते हैं ना, तो व्यक्ति कहते हैं किसी काम का नहीं है। और जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, सूट बूट पहन के निकलता है, बहुत अच्छी कार लेकर आता है ना, और 2-3 स्त्रियां उनके साथ होती है, तो उनको व्यक्ति बेस्ट मानता है। मेरी बात सही है? सिगरेट पीता है, सूट बूट है, गाड़ी है, और वो उनके उनके वो 2-3 स्त्रियों के साथ उनका लफड़ा है, तो उनको व्यक्ति बेस्ट मानता है कि नहीं ये बढ़िया जी रहा है जीवन भाई, एंजॉय कर रहा है। एंजॉय नहीं कर रहा है, ये नर्क में जाने का प्लानिंग कर रहा है पक्का। और तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति को तू श्रेष्ठ मानता है, उनके पीछे चलने का प्रयत्न कर रहा है। क्या कितनी बात कहे भक्तों, ये वास्तव में ये शब्द है ना जो सोने की तरह, अगर इसको ग्रहण कर लेंगे ना और भगवान की वाणी के अनुसार चले। देखो प्रभुपाद जी ने एक ही तात्पर्य में भक्तों पूरे वेद का सार दे दिया है, एक ही तात्पर्य में। इससे 2 लेक्चर हुआ हमारा, एक ही तात्पर्य में। ये है शिल प्रभुपाद, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के बात मानकर उसकी वाणी को श्रवण कीर्तन करके जीवन जीना चाहिए। निश्चित है मरते ही हम भगवान के धाम को प्रवेश करेंगे। कभी कभी प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा ना, वो पढ़कर एकदम रोंगटे खड़े हो जाते और बारंबार भगवान प्रभुपाद जी को प्रणाम करने की इच्छा होती है। वाह प्रभुपाद जी, है ना, एकदम कांच जैसे आपने सब सामने रख दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है जीव की, न तो पढ़ता है न समझ पाता है कुछ। और जो समझाता है उनके पास कोई बुलाता है समझाएंगे हम आपको, आइए गीता भागवतम, तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। ठीक है प्रभु भक्तों, कल और इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, और कल एक इनके आगे वाला श्लोक भी हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भक्तों हरि नाम जपिए, गीता भागवतम समझने का प्रयत्न कीजिए, और खास करके ध्यान तो हरि नाम जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आनंद सुख परम गति जो प्राप्त होगी ना, वो हरि नाम से होगी। ये गीता भागवतम भगवान का आदेश है, ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।